ठीक है, शुरू करते हैं हमारी प्रार्थना के साथ। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मांड। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। इस खूबसूरत सुबह को दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं जीवित हूँ और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं जीवित हूँ। पांच तत्वों का दिल से धन्यवाद। धरती माँ, जो मुझे हमेशा स्थिर रखती हैं, ग्राउंडेड रखती हैं, संभाले रखती हैं, मुझे पोषण देती हैं, मुझे शेल्टर देती हैं, मुझे कपड़े देती हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। सूर्य देव, जो मुझे ऊर्जा देते हैं, मेरे शरीर के हर हिस्से को शक्ति देते हैं और मेरी आत्मा को रोशन करते हैं। पवन देव, जो मुझे जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जो मेरे शरीर की हर कोशिका को जीवित रखती है। जल तत्व का धन्यवाद, जो मेरी प्यास बुझाता है, मेरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, मुझे पोषण देता है और मेरे शरीर में रक्त के संचार को बदलता है, बढ़ाता है। आकाश तत्व का शुक्रिया, जो मुझे खुलेपन और शांति और ध्यान की शक्ति प्रदान करता है, जिससे मैं ईश्वर से जुड़ाव महसूस करती हूँ। अग्निदेव का शुक्रिया, जो मेरी इच्छा शक्ति और साहस को जगाती है। माँ और पिता का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाए। भगवान का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने ही स्वरूप में बनाया। उन सभी सुंदर आत्माओं का धन्यवाद, जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका संदेश उस ईश्वर तक पहुंच पा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस क्लास का धन्यवाद, जो हर पल हमको एक लेवल और ऊपर लेकर जा रही है अपनी लाइफ में। सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी शिक्षकों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया और इस ज्ञान को मैं आगे बढ़ा पा रही हूँ। मेरे दोस्तों का धन्यवाद, मेरे पड़ोसियों का धन्यवाद, मेरे रिश्तेदारों का धन्यवाद और मेरे घर के प्यारे प्यारे सदस्यों का धन्यवाद, जो मेरी इस यात्रा में मेरा सहारा बन रहे हैं। और जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, उस सब का बहुत 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 धन्यवाद। जो कुछ अच्छा होने वाला है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी अच्छा हो रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मांड। धन्यवाद, मेरी जीवन में जादू लाने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जादू आने के लिए बहुत उत्साहित है। थैंक यू रोंडा बर्न का, जिन्होंने ये चमत्कारिक बुक बनाई, जिससे हम जान पा रहे हैं अपनी जीवन को बदल कैसे सकें, कैसे जादुई बना सकें। हर एक आत्मा का धन्यवाद, जो यहाँ आई है, जो अपने जीवन को और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए और जादुई बनाने के लिए बैठी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, जो मुझसे जुड़े हैं, उस ईश्वर से जुड़े हैं, मेरे माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ रहे हैं। मेरे भीतर की शांति, प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना परिवार का धन्यवाद, जो इतनी प्यारी स्पेस बनाए, जिससे हम जान सके कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पाना है। इसी धन्यवाद के, आभार के भाव से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं वंडरफुल वंडरफुल सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत 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 वंडरफुल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज का चैप्टर ही इतना मजेदार है। यस मिलन जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डे 10 में एंटर करने वाले हैं। आप सबने आई होप कल अपने अपने जीवन के अंदर धन के चुंबक की जो असाइनमेंट थी उस चैप्टर की करी होगी। अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए हमने बहुत सारे शुक्राने करे होंगे बिल्स के। क्योंकि अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा जीवन थोड़ा बदलेगा, अगर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जीवन बहुत जल्दी और नाटकीय रूप से बदलने लगेगा।
और तो आई होप मिलन और आपने, मेरा तो बहुत 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 अच्छे से जीवन बदल रहा है। हम लोग रोज एक दूसरे को शेयर करते हैं, आज ये मैजिक हो गया, आज वो मैजिक हो गया। अब आप लोग जी, भी अपना बताइए, शेयर कीजिए। देखा जी, आपने हैंड रेस करा हुआ है। अगर आप आपकी प्यारी सी शक्ल हमको दिखाओगे ना तो हमको और अच्छा लगेगा। वाह वाह, वाह। तो हेलो मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड नमस्ते। आफ्टरनून। मैम, मुझे कल का जो थी ना, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है उस बारे में। और मैंने बस मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा है, क्योंकि उसमें आगे का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया था। क्योंकि पुराने जो अच्छा, बिल्स वगैरह है, अब जैसे हम अधिकतर जो आजकल फोन पे यूज करते हैं, तो फोन पे से बिल पे हो जाता है, तो उसको कैसे क्या कर सकते हैं जो आप आप, बता रहे हाँ आप बताइए बताइए, चलिए आप। मैम? तो हमने क्या कर सकते हैं, एक छोटी बिल बुक्स आती है ना, वैसा ले सकते हो। नहीं तो कोई कॉपी में ही आप एक पेज पे लिख सकते हो। जैसे अगर आपने फोन पे भी किसी को पे करा है ना, उसका अमाउंट लिख यस के सर। धन्यवाद हाँ। भुगतान किया, बस वो लिखने के बाद यस उस मैम। अमाउंट को जो आपने दिया ना, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो कि मेरे पास वो यस मैम। अमाउंट था, मैं उन्हें दे पाई। और आप ओके। सेम ही, जैसे अगर आपको मनी चाहिए, कोई बिल देना है, जैसे हमको पता होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ आते हैं, फोन बिल्स आते हैं हर महीने, तो आप उसके लिए जैसे 3000 का बिल आने वाला, आपको एस्टिमेट है 3 to 4000 के बीच में आता है, एक अमाउंट लिख के वहां पे आप लिख सकते हो धन के लिए धन्यवाद। हम पहले से ही उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाएंगे, ताकि वो मनी भी हमारे पास आने लग जाएगा। देखिए, आप जो भी बिल्स आप पे करते हैं मैं ना, बोलूं बाय। उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू। ये सारे बिल्स है ना, मैं सब में लिख देती हूँ थैंक यू, थैंक यू पेड, हम्म। और पीछे मैं पूरी प्रेयर लिख देती हूँ। हेलो। थैंक यू फॉर यस ऑल द मैम। मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू। ऐसे करके मैं पूरा लेटर फॉर्म में लिख देती हूँ, आपको दिख रहा है? ये मैं होना तो मेन ग्रुप में यस डाल मैम। दूंगी। इसमें मैं यस मैम। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, हर बिल के पीछे जो जगह खाली रहती है ना, मैं उसमें हर बिल के पीछे ऐसे लिखती हूँ, जितना यस जितना मैम। मैं लिख सकती हूँ। और मैं बिल्स तो इतना संभाल के रखती हूँ, ये देखिए, जितने भी बिल्स हैं सबके पीछे ये सब मेरी पूंजी है। जब मेरे को नए बिल्स नहीं मिलते ना, तो मैं इन्हीं बिल्स को वापस थैंक यू देना चालू कर देती हूँ। तो मैं कुछ बिल्स तो ठीक है। ऐसे हैं कि जो अपने पास हमेशा रखती हूँ, उनको फेंकती नहीं। क्योंकि अगर नए बिल्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास, या मेरा मतलब हाँ। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इनको उठाती हूँ, वापस से इनको थैंक यू देना चालू कर देती हूँ। अच्छा, अपन पुराने बिल को ही रिपीट जी करके जी उसी में जी ही जी लिखना जी स्टार्ट जी कर सकते हैं। जी। ओके मैम। तो थैंक यू सो आपको मच। लिखना लिखना क्या है, आपको मैं आपको बता हाँ देती हूँ एक मैम। बार पढ़ के। तो हाँ। आपको, एक सेकेंड। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ मनी ऑफ ₹65 फॉर टोमेटोज एंड पोटैटोज। ओके। ठीक है? ठीक है थैंक मैम। यू पेड। थैंक यू थैंक यू मैम। हाँ। फॉर द मनी फॉर मिल्क। हाँ। थैंक यू पेड। थैंक यू फॉर द मनी फॉर आइसक्रीम। थैंक यू पेड। हाँ। थैंक यू फॉर द मनी फॉर द राशन, जो भी आप बाय कर रहे हैं, इसमें काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है। और जैसे अगर एक ही बिल का लिखना है, तो जस्ट सिंपली थैंक यू पेड ₹235। ठीक है? ओके। यस मैम, आ गया समझ में। थैंक यू सो तो मच। जो आपके बिल्स हैं उसको आप लिख, पहले तो पास में जाके जो हम लिखते हैं ना, वो लिखेंगे कि थैंक यू फॉर हम्म। द मनी फॉर साइकिल आई बॉट, थैंक यू फॉर द मनी फॉर द रेड ड्रेस आई बॉट, थैंक यू फॉर द हम्म। मनी फॉर द स्पेक्स आई मेड। हर, आप अगर ध्यान से देखें ना, बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी मैं ले रही हूँ ना, हर चीज में पैसा लग रहा है, यस मैम। और मैंने आज तक उसको ग्रेटफुलनेस दिखाई नहीं है। तो मैं एक हम्म। एक चीज, मेरी हर एक ड्रेस को याद करूंगी, मेरे मेरे अंडरगारमेंट्स, मेरी ड्रेसेस, एक एक इयररिंग्स जो मैंने आर्टिफिशियल ली होगी, कभी बिंदी का पैकेट लिया होगा, रबर बैंड्स यूज किए होंगे, कभी मैंने ट्रेवल किया होगा, रिक्शा में गई होंगी, ऑटो में गई होंगी, हर उस दिन को जब मैं पार्टी में गई थी तो मैंने कौन सी कार बुक की थी, ओला में गई थी। जस्ट ट्राई टू यस। रिकॉल ना। जस्ट आपको अमाउंट याद नहीं आ रहा है, थैंक यू फॉर दैट डे आई वेंट टू दैट पार्टी इन ओला, थैंक यू फॉर द मनी टू पे द ड्राइवर, थैंक यू फॉर मनी टू पे द शगुन। आप ऐसे याद कीजिए ना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी हम्म। आपको। अपने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कराई होगी, डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी उनको गार्डन घुमाने लेकर गए होंगे, काफी चीजें मिल जाएंगी। ये हो गया पास्ट का। प्रेजेंट में जो ओके ये मैम। बिल्स हैं,
हम लिखेंगे थैंक यू पे, थैंक यू फॉर द मनी, उस आइटम का नाम लिख देंगे। फ्यूचर के लिए जो हमारे ड्रीम्स हैं या जो हमारे अनपेड बिल्स हैं, हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए एक मोबाइल, तो मैं लिखूंगी थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ ₹50,000 फॉर माई न्यू फोन। ठीक है, ये भी ये हम लिख प्रेजेंट, सकते ये अपने फ्यूचर के लिए। हैं टीम के लिए। या फिर हाँ जो मेरा अनपेड बिल है, मेरी कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हाँ। मेरा कोई किसी को, गुप्ता जी हैं किसी को पे करना है, गुप्ता जी हम उनको बोलते हैं जिनको हमको किसी से हमने बोरो किया हुआ है, हमको उनको पेमेंट देनी है, हाँ तो हम उनका गुप्ता जी हाँ। बोलते हैं। तो अगर हमारे अच्छा गुप्ता जी हैं तो हम बोलेंगे थैंक यू फॉर द मनी ऑफ ₹10,000 टू पे टू गुप्ता जी दिस मंथ। ठीक है ना, अच्छा। वो हम पहले से ओके मैम। इंटेंशन भेज देंगे यूनिवर्स के पास, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज करके हमको दे देगा। ये थैंक यू मैम बहुत सो मच। बहुत बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है, आपके मनी ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी खुलते जाएंगे इससे। क्योंकि रोना ठीक। बन बोल रही है ना, जितना जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे उतना उतना हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगी। मनी के लिए सबसे बेस्ट है अबंडेंस लाने के लिए। अपने बिल्स के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल रहो। मेरे पास पैसा है, मैं खर्चा कर पा रही हूँ, कितनी बड़ी ताकत है मेरे हाथों में। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं मैंने जो डाला था लिख के वो फॉर्मेट सही है, राइट है? आपने जो ग्रुप में डाला था। हाँ हाँ हाँ। हम है ना 4 o'clock इसका रिप्लाई करें तो ओके होगा? हाँ हाँ, ओके क्योंकि होगा, हम ओके चेक होगा। करके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके शायद ओके हम, ओके। आप चेक थैंक कर यू। रहे हो मिलन जी? हाँ, आई थिंक सही है। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड। यस, इट्स सही वेरी है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, थैंक यू बोलना हम्म। है बस। जी, और किसी की कोई शेयरिंग? आई आज का थिंक हम ये चैप्टर चैप्टर। है ना, ये पूरी मैनकाइंड के लिए ब्लेसिंग है। आज हम यहाँ जो बैठे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है ना। आज का चैप्टर हमको सिखाएगा हम उनके लिए थैंकफुल कैसे होंगे। जो हमारा ये पूरा जो धर्म बोलते हैं ना, जो धर्म का जो हमारा, रिया जी, आपकी आवाज कहाँ? हाँ। जी हमारे हमारे जो इंडियन कल्चर में बोलते हैं ना धर्म, धर्मात्मा, धर्म करना मतलब क्या? सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए प्यार। सबसे पहला धर्म है, मैनकाइंड का धर्म है लव वन अदर अनदर, लव ईच वन। प्यार दो और प्यार के हकदार बनो। हमारा धर्म हमको सिखाता है, और आज ये चैप्टर में हम कवर करेंगे। आप शेयर कर रहे हैं? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ये सारा हमारा बेस है, मैनकाइंड का बेस है, ह्यूमैनिटी का बेस है। आज का जो चैप्टर है ना, वो एक और चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पैसे कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, पर दुआएं कमा सके ना, वो बहुत बड़ी बात है। आज का चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि हम लोगों को दुआएं कैसे दें, और बदले में हमको भी वो लौट के आएंगी ना, बिकॉज जो हम देंगे वही पाएंगे। हमने डे 0 में ये बहुत अच्छे से सीखा है। हम क्या बोलते हैं कि नजर लग जाएगी अगर किसी से हमने ज्यादा बोला, तो ऐसा करेंगे तो इविल आई जो भी हम उसको बोलते हैं। इवन पर तक के अगर मिलन हम। जी, मिलन जी हम्म। जब कोई कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, या कोई अपने डेथ बेड में होता है, या कोई बहुत पेन में होता है, या किसी के पास ब्रेकडाउन है, तो हम क्या बोलते हैं ना, दुआ करो ठीक हो जाए। तो वो दुआ ही है जो हमको बचाती है। ना हमारा पैसा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई हमारी मटेरियल हम्म। वेल्थ हमको बचा सकती है। बट जो एक दिल से दुआ निकलती है ना, जो प्रेयर बोलते हैं, वो ही हमारा हमारा मतलब वो सपोर्ट सिस्टम, जो हमको हर चीज से बचा के रखती है। जी मिलन जी। अगर आपको जीवन में ना आपके लिए बहुत सारी बंडल ऑफ गुड थिंग्स लानी है ना, अबंडेंस जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब क्या सोचते हैं कि पैसे का कर लेते हैं, हेल्थ का कर लेते हैं, रिलेशन का कर लेते हैं, बाकी सबका क्या सेंस। वो आज का चैप्टर बताएगा कि इफ यू वांट बंडल ऑफ अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अबंडेंस ऑफ दुआएं आपको अगर देनी है ना किसी को, तो वो आज का चैप्टर हमको सिखाएगा कि हम सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कैसे कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस ऐसी है ना, इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
और हम अगर ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो क्यों आए? हम किसी के लिए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन सके, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही यही था। पर हम यहाँ पे आने के बाद ना सब दूसरी चीजों में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि हम लोगों को दुआएं दें, पर हम क्या करते हैं, उसके पास कुछ अच्छा आ गया वहीं पे जेलिसी और बददुआ चालू। तो आप सोचो ना, आप कौन सा सर्कल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, हम कौन सा सर्कल हमारी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जी दिया जी, मैं शुरू करूं, आप कुछ जी कहना जी चाहेंगे? जी जी जी, आप रीडिंग थोड़ा स्क्रीन 10वां, बड़ी हो सकती है। हाँ मैंने अभी करी है स्क्रीन बड़ी। यस। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आप अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्म अध्यक्ष। यस। हम जो आज मीटिंग में बैठे हैं ना, एक बार सोच के देखें कि उस मीटिंग के लिए भी क्या पॉसिबल था कि मैं अकेले ही ये सब कर पाऊं, अरेंजमेंट, ये सुन पाऊं जो आज मैं सुन पा रही हूँ, या जो कुछ भी है। एक एक का साथ मिला ना, हर एक का इन्वॉल्वमेंट है, हर एक का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आज मैं ये एक मीटिंग करी हुई तो बहुत एक सिंपल सी बात है। तो कितने लोग इसके धन्यवाद के हकदार हैं जिनको मुझे रिटर्न में धन्यवाद देना है, और तो कुछ मैं दे नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ अच्छा मैंने थोड़ा सा पेमेंट करके ये कर लिया, बट नहीं, न जाने कितने लोगों का सहयोग है, हमारे घर वालों का जो अपना टाइम हमको देते हैं कि ठीक है आप बैठो, इतनी देर आप अपना मीटिंग ज्वाइन करो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जो हमको बोलते हैं ठीक है मम्मा बाद में देख लेना। हमारे आसपास की मेड्स हो गई, वॉचमेन्स हो गए, जो हमारे सारे काम कर देते हैं ना। मेड अभी करके गई तो मेरे को इतना टाइम मिल गया कि मैं बैठ पा रही हूँ। सबके साथ ये है ना। तो कितनी चीजें हैं, कितने लोगों को हमको रिटर्न में थैंक्स बोलना है ना, कि अगर आज मैं आराम से बैठ के ये कर पा रही हूँ। और खाली ये नहीं, अपनी लाइफ के हर एरिया में देखें, जो भी चीज मेरे पास आज है, जो कुछ भी है, चाहे मेरी हेल्थ, चाहे मेरी वेल्थ, चाहे मेरा मनी का एरिया, हर एक मेरे बिजनेस में भी कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कितनी चीजें, कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, किस किस को दुआएं मतलब काम कर रही है मेरे लिए, और मैंने कितनों को वो लौटाया है। ये मैं अपने आप से आज पूछना मतलब रौंडापन बोल रही है कि पूछो आप अपने आप को। ये हमारा कर्तव्य है। ये ऐसे नहीं कि मतलब ये ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमको करना ही है। वी आर बाउंड टू से थैंक यू उन लोगों को, क्योंकि वो कुछ दे रहे हैं ना हमको। आज हमको जो भी कोई कुछ दे रहा है तो हमको उसको थैंक यू बोलना ही है, कंपलसरी है ये। तो हम देखेंगे हम कैसे उनको थैंक यू बोल सकते हैं। जी मिलन जी। इस पे इन्होंने चैप्टर में क्या लिखा है, हर एक पर जादू की धूल। उन लोग ये नहीं बोल रहे कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे पर्टिकुलर। आपको जादू की धूल का छिड़काव करना है। इवन वो लिविंग है नॉन लिविंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि सूरज सोचता है क्या कि मैं किसी धर्म की जाति के वहीं पे जाके अपनी रोशनी दूंगा? वो तो अपनी रोशनी सब और देता है, इक्वली देता है। उसी प्रकार हमको भी, हर एक इंसान पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है क्या नहीं। हम, हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि हम लोगों को दुआएं दे सके। कितनी बड़ी बात है ना कि हम लोगों को दुआएं दे सके, बोलने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और वो संत जो एम्ब्रोस है वो कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन जो अगर चिड़िया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सुबह उठती है अपने घोंसले के लिए, वो तिनका लेके आती, खाना लेके आती है। तो उसी प्रकार हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको जो मिल रहा है हमको उसके लिए धन्यवाद देना है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह
उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। दिया जी। यस। तो इसमें क्या बताया, जो ग्रेटिट्यूड है वो एक एनर्जी है। मिलन जी, आप इसको एक्सप्लेन करोगे? इवन हमारे जो एंशियंट टाइम में ना उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हम जब भी किसी चीज को जो देते हैं ना दिल से, अगर आप किसी को बद्दुआ भी दिल से दोगे तो लग जाएगी और वही लौट के आएगी 100 गुना ज्यादा होके। पर अगर हम किसी को दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हो रहे हैं ना उस व्यक्ति के प्रति, तो सोचो ना वही हमारे पास लौट लौट के आएगा। और वो बोल रहे हैं कि ये उसके लिए अति आवश्यक नहीं है, इवन वो हमारा जीवन भी बेहतर बनाता है, हमारे जीवन के लिए भी वो बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। हमको क्या लगता है हम उसको दुआएं ले रहे हैं, इससे हमारे लिए क्या बेहतर है, बट वो जैसे हमारे हाँ जी जैसे बोलिए। इसमें बताया ना कि हमारे प्राचीन धर्मों में बताया गया है। बोलते हैं ना, ये कहावत कितने लोगों ने सुना है ना, तू 1 पैसा देगा वो 10,000 देगा, देगा। 10 लाख देगा। तो ये क्या है, जो भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे ना, 100 गुना के हमारे पास आ रहा है। ये वो बोल रही है कि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है ना, ऐसे इसको हल्के में नहीं लेना है। जब हम कोई हमारा कोई काम करता है और मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू, आपने कितने अच्छे से मेरा ये काम कर दिया, तो उस इंसान के मन में क्या होगा, यार ये तो बड़ी थैंकफुल है, अगली बार भी मैं इसका काम इजीली कर दूंगा। वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, वो एक लेन देन का जो व्यवहार रहता है ना। और वही बोलोगे ये क्या काम किया है, तुम लायक नहीं हो, तुमने ऐसे कर दिया, शिकायत कर दी, तो क्या बोलेगा, अगली बार आने देना, इतना भी नहीं करूंगा मैं उसका। ऐसा होता है ना, कितने लोगों ने ये फील किया है। हम दुनियादारी में भी कहीं काम निकालना है, इवन अपने हस्बैंड हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चे हो गए, अगर उन्होंने कुछ काम किया, हमने अप्रिशिएट किया, उनके लिए 2 अच्छे शब्द बोले, उनको थैंक यू बोला, तो उनका दिल होता है ना कि नेक्स्ट टाइम भी मैं और करूंगा और करूंगा, हमको और ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर वही मैंने उसको बोला कि यार ये सही नहीं है, कंप्लेन दे दी, तो वो पूरा जो चेन है ना वहीं रुक जाएगी। तो अगर अपने जीवन में मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में चेंजेस आए, तो पहले मेरे को ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उस डायरेक्शन में देनी है जहां से मुझे इतनी हेल्प्स मिल रही है, मेरी लाइफ में इतने सपोर्ट्स मिल रहे हैं, ये जो छोटी छोटी नियामतें मिल रही है उसके ऊपर मैं अपनी फोकस करूंगी एनर्जी, और सबको बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू, ताकि वो सारी चीजें मिलके मेरे लाइफ को और जादुई बनाए। जी महक जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन के में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने लेने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारी के बारे में सोचें जो हमारी यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। कितने सारे लोगों का नाम लेके बताया ना, एक एक का डिटेल में बताया। और उसने ऐसे नहीं बोला कि आपको थैंकफुल होना है, उसने बोला वो लोग डिजर्विंग है, जो डिजर्विंग है उसको तो थैंक्स देना ही है ना। आप सोच के देखो ना, कितनी ट्रेन हम ट्रेवल करते हैं और वो ट्रेन सारी परफेक्ट चल रही है, सारी अपनी लाइन में बराबर चल रही है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि रोज दो ट्रेनें टकरा रही हैं या रोज कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। दे आर सो रेस्पॉन्सिबल इन देयर वर्क। जो भी है, सफाई वाले हैं रोज आ रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं,
रोज नालियां साफ पड़ी हुई है, मेरे घर में अनइंटरप्टेड बिजली आ रही है रोज। वो इतने बड़े बड़े बिजली के खंभों में चढ़ के इतनी मेहनत करके तारे जोड़ रहे हैं मेरे लिए वो उस बिजली को मेरे घर तक पहुंचा रहे हैं। आजकल तो गैस की पाइपलाइंस बन गई हैं, कितनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करते हैं ना। सोचो वाटर लाइंस जो बनी हुई हैं, धूप में सर्दी में बारिश में इतने गड्ढे खोद के इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस डाल के मेरे घर तक पहुंचा रहे हैं वो सब। तो क्या वो नहीं है हकदार? हम अपने आप से पूछें। जो टैक्सी ड्राइवर है जो मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है और उसके बाद वो मेरे लिए गाने भी चलाता है, फिर उसके बाद मुझे वो रेस्पेक्ट भी देता है, मेरे से प्यार से भी बात करता है, वो एक तो मेरा काम कर रहे हैं, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, बट नहीं, वो हम्बल होके हमसे बात करते हैं। मेरे घर की मेड मुझे रेस्पेक्ट देती है, भाभी जी बोलती है, जबकि वो हकदार है, मेरा काम इजी कर रही है ना। मैंने क्या पैसे देकर उसको खरीद लिया? नहीं। अच्छी मेड मिलना भी पैसों से मुमकिन नहीं है, पैसों से मुमकिन नहीं है। ये बात आप समझो, कहीं ना कहीं आपने थैंकफुलनेस दिखाई होगी, तब जाके आपके घर में अच्छी मेड, अच्छा ड्राइवर, अच्छा माली, अच्छी सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। नहीं तो है ना, चारों तरफ से ऐसे होगा कि यार ये काम सही नहीं हुआ, वो काम सही नहीं हुआ, कितनी हमारी एनर्जी जाएगी उस तरफ। वो सारे अपना काम सही कर रहे हैं तब मेरी लाइफ बराबर चल रही है, नहीं तो इतनी डिस्टर्ब लाइफ हो जाएगी, सारा कुछ मुझे मेंटेन करना पड़ जाए तो वो हकदार है। मैं मानती हूँ कि नहीं उनको हकदार, कितने डिजर्विंग है वो लोग। एक तो मेरा काम भी करते हैं और मेरे को सैल्यूट भी मारते हैं, मेरा वॉचमैन हाथ जोड़ता है। मैं डिजर्विंग हूँ, मैं तब डिजर्विंग बनूंगी जब मैंने उनको बराबर थैंक यू बोला है, दिल से थैंक यू बोला है, मैंने हिसाब बराबर किया है वहां पर, तब मैं उसके हाथ जोड़ने की हकदार होंगी। तब मैं हकदार होंगी कि हाँ, मैं कबूल करती हूँ उसका हाथ जोड़ना, क्योंकि मैंने भी इसको दिल से बहुत शुक्राने दिए हैं। तो अपना अपना चेक करें कि सच में मानते हैं कि उन लोगों की सेवाएं हमारे लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमको उनको थैंकफुल देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। जी जी मिलन जी, आगे बढ़िए। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरों, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं, चाहे वह यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल की छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यस, कभी कभी हम पर्सनली भी तो एक्सपीरियंस करते हैं ना, जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत की, बहुत प्यार से खाना बनाया, पर किसी ने अप्रिसिएशन ही नहीं दिया, तो ऐसा लगता है ना, मैं तो इतना करती हूँ, कोई मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करता है, कल से मैं बनाऊंगी नहीं, कल से नॉर्मल दाल चावल ही दूंगी इनको। कौन कौन ऐसे करता है? मेरे को तो लगता है यार, अप्रिशिएट तो कर दो ना एक बार, इतनी मेहनत की है तो। लगता है कि नहीं, कि एक बार तो उनको बोलना चाहिए ना कि हाँ अच्छा बना, आपने एफर्ट लिया। तो मैं खुद देखूं ना, जब सामने वाला मेरे को इतना कर रहा है, मेरे लिए आके वो काम कर रहा है, मेरा न्यूज़पेपर वाला मेरे घर पे अगर न्यूज़पेपर डाल रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बराबर टाइम पे कर रहा है। वो अगर अपनी मर्जी से 11 बजे भी आए, 10 बजे भी आए, कोई कोई होते हैं छुट्टी ज्यादा लेते हैं, कर सकते हैं ना, बट नहीं, वो अपना काम बहुत लॉयल्टी से कर रहा है। तो मेरा भी तो फर्ज है ना उसको थैंक यू बोलना। जब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिले, तो सामने भी तो उसको लगेगा ना। और आप नेचुरली देखोगे, जो लोग नेचुरल वे में थैंकफुलनेस से रहते हैं ना, तो ये वॉचमैन्स हो गए, मेड्स हो गए, या कोई एक पुलिस वाला हो गया,
दे फील दैट ना कि हाँ ये लोग थैंकफुल है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा जेस्चर कर देते हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। दे मेक अस फील मोर स्पेशल। कितनों कितनों को ये लगता है कि हाँ हाँ मैं बहुत स्माइल से उससे बात कर रही थी तो मेरा काम जल्दी हो गया। मैं बैंक में गई, मैंने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरे को जल्दी से ये कर दो, तो उसने भी देखा हाँ शी इज वेरी पोलाइट, ये थैंकफुल है। मन में मैंने उनको थैंक यू बोला, तो मेरा चेक 1 मिनट में पास हो गया, मुझे वेट ही नहीं करना पड़ा, मुझे लाइन में ही नहीं खड़े रहना पड़ा। उसने कहा आप बैठिए मैं आपको बुलाता हूँ, और इमीडिएटली बुला दिया। हुआ है किसी के साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कि कभी हम स्कूल में गए और टीचर बहुत नाराज थी बच्चे के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं बहुत प्यार से उससे बात करूंगी, मैं अंदर से वाइब्रेशंस अच्छे रखूंगी, मैं बोलूंगी ठीक है मैम अगर कुछ भी है तो अगली बार मैं और बेटर तरीके से इसको हैंडल करूंगी। तो उसने बहुत पोलाइटली बोला ठीक है ना, हो जाता है बच्चे हैं। उसने पूरा गुस्सा अपना थूक दिया, मतलब उसको याद ही नहीं रहा कि वो गुस्सा करने वाली थी। क्योंकि हम सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे सारे कनेक्टेड है ना, जो यहाँ चल रहा है वो ही उसके अंदर। टेलीपैथी कितने लोगों ने सुनी है? अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव 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 फेंक रही हूँ तो सामने वाला नेगेटिव हो ही नहीं सकेगा। मैं यहाँ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ तो मेरा काम हो ही जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। शुक्राने करने वालों के सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। यही तो शुक्रानों का पावर है, यही तो मैजिक है। जी मिलन जी। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा करे तो उससे भी धन्यवाद करें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। बार दरअसल बार बार बोल रही है कि हकदार है हकदार है। कभी देखा है आजकल तो जैसे ट्रेनों में जाओ, पहले के जमाने में जैसे जाते थे तो कितनी गंदगी होती थी ना, आजकल कितना मेंटेन कर रहे हैं वो। तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं उन चीजों को कि आजकल रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, कितना अच्छा लग्जूरियस बना के रखते हैं ना। वहां पे वाईफाई भी दे रहे हैं, अच्छे से खाने पीने की चीजें भी मिल जा रही है, कितनी फैसिलिटीज बन रही है ना मेरे लिए, कि मैं घर से बाहर निकलूं और सारा कुछ इजीली मुझे मिल रहा है। मैं घर में तो मैं कंफर्ट और लग्जरी को एंजॉय कर ही रही हूँ, बट बाहर भी जाओ ना तो लॉन्जेस वगैरह बने हुए हैं, आराम से बैठ सकती हूँ, हर जगह मसाजर की सीट लगी हुई है, कितनी कितनी फैसिलिटीज बढ़ गई है ना, कितना मेरे लिए हो रहा है। और अगर आप एक बार सोचो ना कि एरोप्लेन चला रहा है वो पायलट, अगर वो अपना काम बराबर ना करे, बीच में सो जाए, गप्पे मारने लग जाए, कॉफी पीने लग जाए, तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच सकते हैं? जो ट्रेन चला रहा है, वी ट्रस्ट देम ना, क्योंकि हमें मालूम है पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं, जो क्लाइंट्स हैं मेरे, जो स्टाफ है, क्लर्क है, रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे कैंटीन में साफ सफाई हो रही है, कितनी साफ सफाई कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। बी थैंकफुल बी थैंकफुल, वाओ कितना कितना अच्छा लग रहा है। लोग आजकल बोलते हैं ना फॉरेन जाना है, फॉर अभी लोगों का वो भी बंद हो गया है कि नहीं, इंडिया इज ग्रोइंग। जब वो इतना कर रहे हैं तो अब मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूं, यहाँ वहां कचरा फैलाना छोड़ दूं, मैं भी रेस्पॉन्सिबल बनूं ना कि उस चीज के मेंटेन होने में मैं भी, वो भी मेरा एक थैंकफुलनेस होगा कि मैं कितना उस चीज को मेंटेन कर रही हूँ। जितना जितना मैं उस चीज को मेंटेन करती जाऊंगी मेरी लाइफ में और वो बढ़ता जाएगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने एक्शन से, मैं अपने वर्ड से, मैं अपने सोचने में
मैं बहुत पोलाइटली उन लोगों से बात करूंगी, वो भी मेरा थैंकफुलनेस है। ये सब कुछ मुझे ध्यान रखना है अगर मेरी लाइफ को रियली में मैं मैजिकल बनाना चाहती हूँ। ये सब कुछ मुझे करना है। मैं ही टॉर्च बियरर बनूंगी, मैं ही पहले शुरुआत करूंगी, मेरे घर में मैं ही पहले थैंक यू बोलना चालू करूंगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैं अपने लिए बैठी हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ खुश रहना, मेरे दिल में खुशी आएगी। जब मैं थैंकफुल होंगी तो मेरा दिल खुशी से उछलेगा, मैं फील कर पाऊंगी उस खुशी को। तो ये पूरी क्लास मेरे लिए ही रौंडापन बोल रही है कि बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड करो रोज रोज रोज, बी ग्रेटफुल। जी महक। कई बार आप सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जैसा आप स्वयं को हकदार मिलन मानते जी, हैं। आपने इसके पहले वाला पढ़ लिया? हम्म। ओके ओके। मैं वाप, आई मैं एक बार वापस पढ़ती हूँ। आई थिंक यस, दरअसल आई स्टोर थिंक वो कर्मचारी, हाँ मुझे लग रहा है मिस हो कहीं गया। मिस हुआ। जी जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्यता का हकदार है। और देखो ना, हमारी मेड भी जो आती है, जो हेल्पर है, जो काम करने आती है, वो भी तो, उसका भी तो घर है ना, वो अपने घर में भी तो काम करती है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी हस्बैंड है, वो भी अपना कीमती टाइम लेकर आती है हमारे लिए। तो सोचो ना कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है। उसका हस्बैंड भी बोलता है ना ये मेरी रानी है, और मैं उस रानी से हेल्प ले रही हूँ। उनके उनके फैमिली में उनके बच्चे जो हैं वो तो उनको ही आइडियल मानते हैं ना। हर एक के मम्मी पापा उनके लिए भगवान जैसे होते हैं। तो मैं उन भगवानों को कितनी इज्जत दे रही हूँ। अपनी अपनी लाइफ में हर कोई राजा रानी है, मैं किसी को क्यों छोटा देख रही हूँ? मेरी नजरों में क्यों इतना डिफरेंस है कि इसको रेस्पेक्ट नहीं दूंगी, उसको रेस्पेक्ट नहीं दूंगी, इसको थैंक यू नहीं बोलूं? नहीं, अपने अपने घर में हर कोई राजा है, हर कोई रानी है। वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कितने भी रूड हो, चाहे वो कैसी भी मेंटेलिटी के हो, वो चाहे कैसा भी बिहेव। कोई कोई रहता है ना, थोड़ा रूड नेचर का होता है, बट मैं उसके रूडनेस को नहीं देखूंगी। वो जो सेवा कर रहा है, एटलीस्ट उसके ऊपर तो मैं नजर डाल सकती हूँ ना, चाहे वो कितना भी रूड है, लेकिन अपना काम बड़ी मेहनत से करता है, बड़ी ईमानदारी से करता है, मेरी नजर पॉजिटिव में जाएगी। मैं उसके रूडनेस को बिल्कुल नहीं देखूंगी, मैं उसे इग्नोर कर दूंगी। ठीक है, अगर क्या हुआ वो रूड है तो दैट्स हिज चॉइस। वो टोटली उसकी चॉइस है कि उसे पोलाइट होना है या रूड होना है। दैट्स टोटली हिज लाइफ, कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो स्टैंड कर रहा है। लेकिन जो सेवा वो मुझे दे रहा है वो मुझे उसी से मिल रही है। तो मैं क्यों उसको बोलूंगी कि वो ऐसा है वैसा है? वो मेरे को सेवा दे रहा है, उस सेवा को मैंने लिया है। दैट मीन्स मेरे ऊपर एक कर्जा है, चाहे मैंने कितना भी पे किया हो उसको, डजेंट मैटर। मनी से आप वो कर्जा नहीं चुका पाओगे। अगर आप समझ रहे हो इस चीज को कि वो हकदार है, तो आज से प्लीज हर एक हेल्पर्स को, हर एक, उनको छोटा मत देखिए। वो बहुत बड़े हैं, वो अपनी लाइफ का कीमती समय, अपनी लाइफ में इतनी सारी सेक्रीफाइसेस करके आपके पास आ रहे हैं चंद पैसों के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग देम। तो सोच के देखो, वो अपनी जिंदगी में बहुत 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 रेस्पेक्ट के हकदार है। जो वो कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। उनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू, दिल से थैंक यू। वाह, मेरी मेड आज आई, कितना अच्छे से काम करके गई, थैंक यू भाभी, थैंक यू, आप कितना अच्छा काम करती हो, मेरे घर को कितना क्लीन रखती हो। मैं उसे सामने नहीं बोलूंगी, हेडवेट हो जाता है लोगों में। वो भी बात का ध्यान रखना है हमको। सब चारों तरफ से बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद। ऐसे नहीं है कि मैं रोज रोज वो आ रही है और उसको थैंक यू बोल रही हूँ, फिर 4 दिन छुट्टी लेके बैठ जाएगी। है ना? एक्सपीरियंस किया होगा। मन में मेरे वाइब्रेशंस
कभी थकी हुई है तो उसको एक मैंगो दे दूंगी, चाय पूछ लूंगी, उसको एक्स्ट्रा कुछ अच्छा बनाए घर में तो मैं पैक करके दूंगी, जाओ अपने बच्चों के साथ खाना। उसके लिए कभी एक साड़ी ले दूंगी, उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दूंगी कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हुए। मैजिक डस्ट जो ये चैप्टर सिखा रहा है, वो तो बहुत सारी बोरियां भर भर के मेरे पास है। मेरे पास टनों टन बोरियां है मैजिक डस्ट की। इमेजिन करो, आपके पास वो ब्लेसिंग्स, वो थैंकफुलनेस, वो बोरियां पड़ी हुई है, इस जन्म में खाली नहीं करोगे तो कहाँ लेके जाओगे उसको। इतनी सारी भर भर के मैजिक डस्ट है मेरे पास, जिसको भी मैं कन्फ्रंट करूंगी, जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी मेरी हेल्प करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं मैजिक डस्ट डालती जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मेरे इतनी हेल्प करने के लिए, मेरे इतने सारे काम बनाने के लिए। बस ये सीख जाए, मजा आने लग जाएगा। जी मिलन जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने में से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अपने अभी अभी किसी परिजन को खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया दार्शनिक। यस, दयालु बने, फील करे कि वो भी बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं। अभी रिसेंट एक एग्जांपल याद आ रहा है, हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तो वहां पे जिस कंपार्टमेंट में हम बैठे थे तो एक पर्सन था, उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। उन्होंने ऑनलाइन में बुक की थी बट ही डिडंट गॉट दैट टिकट। तो उन्होंने करंट टिकट लेके एंड ही सेड कि मैं टीटी से बात करूंगा, और हमारे सामने ही वो टीटी को बोल रहे थे कि आप 200 रुपये लेके मुझे टिकट दे दीजिए ताकि मैं ट्रेवल कर सकूं। उसने क्लियर बोला, नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वर हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, मैं ये नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, और आप पूरा पे करेंगे और आपको मैं सीट वही तभी दूंगा जब आपका पूरा बिल बनेगा। और मैं आज 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। तो जिस जिस पावर से वो बात कर रहा था और जो उसकी वॉइस में वो बोलते हैं ना, जब हम अपने काम के प्रति लॉयल होते हैं और सच्चाई होती है हमारे अंदर, तो हमारी आवाज में भी वो वेट आ जाता है। बोलते हैं ना, हमारी आवाज में भी दमदार आवाज होती है। जिसने कुछ पाप किया है या जिसने कोई चोरी की है, उसकी आवाज भी बहुत, मतलब ऐसे बीची बीची आवाज में बात करेगा, डर डर के बात। वो पावर आएगा ही नहीं आपके अंदर। मेरे काम के प्रति मैं वफादार हूं तो मेरे पास पावर रहेगा बात करने का। और उसने इतना अच्छे से समझाया। हालांकि वो टीटी था, वो चाहता तो इजीली वो एसी में सो सकता था, बट उसने अपना काम करके आया, सेकंड क्लास में आराम से सीट लगा के सो गया। बोला, मैं अपना काम इतनी ईमानदारी से करता हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, और मैं इस काम के प्रति मेरा एक ये गुरूर है जिसको मैं रोज सेलिब्रेट करता हूँ। आई वॉज लाइक वाओ, ये चीज, अगर एक चीज भी हम पकड़ लेते हैं ना अपनी लाइफ में तो मतलब सक्सेसफुल। और उस आदमी ने पूरा पे करके वो सीट ली, एंड आई वाज क्लैपिंग फ्रॉम इनसाइड, वाओ, सैल्यूट। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते उनकी क्या सिचुएशंस है, शायद उसको अपने बेटी की शादी करनी हो, अपने बेटे को पढ़ाई करवानी हो, बट ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज। कितना आसानी से वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, बट फ्रॉम पास्ट 20 years ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज। कितना बड़ा सैल्यूट है उस इंसान को। वो एसी में आसानी से जाके सो सकता है, ही सीटी, कोई उसको नहीं पूछेगा, बट ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज। मैं अपने असूलों पे कितनी पक्की हूँ। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में, मतलब मैं देख नहीं पा रही हूँ कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है,
बट मैं रियलाइजेशन तो रख सकती हूँ ना यार, सच में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा उसकी लाइफ में। कितनी चीजें होंगी जिससे वो गो थ्रू करके आया होगा। तो नो मैटर व्हाट, वो जैसा भी है मैं उसको वैसे एक्सेप्ट करूंगी और मैं उससे ग्रेटिट्यूड दूंगी। यही काइंडनेस है, यही कंपेशन, कंपेशन होना है। अपने वर्कर्स के लिए कंपेशनेट हो जाए कि वो जो भी कर रहा है ना अपनी लाइफ में, उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। आई विल बी थैंकफुल फॉर देम। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब आप तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधा उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादी धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब यस, आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यस, मैं ईमानदारी से उसके ऊपर धूल छिड़काव करूंगा। कितने तरीके बता रही है ना रोंडा, कि जो भी आपकी मदद कर रहा है हम उसको बोलेंगे आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने मेरे लिए एक स्टेप आगे आकर काम किया, अपने लाइफ में एक स्टेप आप आगे आए, आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके मेरे लिए मदद की, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा टाइम निकाल के आते हो, मेरे लिए काम करते हो, उसके लिए धन्यवाद। मेरी सारी मुश्किलों को आसान करते हो, मेरी लाइफ स्मूथली चल रही है, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। जब हम ये छोटी सी चीज करते हैं और फीलिंग्स के साथ, जब हम आंखों से आंखें मिला के फीलिंग्स देंगे ना, यहाँ वाली फीलिंग वहां पहुंचेगी ना, तब मैंने उसको सक्सेस मानूंगी। तब मैंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाया। अब मैं ऐसे ही, हाँ, एक मतलब असाइनमेंट मिला हुआ है, अब बोल रहे हैं जरूरी है, धर्म करना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, तो ठीक है ऐसे बोल दिया, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू, ऐसे नहीं। मैं सच में फील करूं कि उनके बिना मेरी नहीं चलती। मैं जो आज बैठी हूँ, ये जो मैंने कपड़े पहने हैं किसी ने तो बुने होंगे, जो आज मैंने ये ज्वेलरी पहनी है किसी ने तो बनाई होगी। मैंने कभी उसका थैंकफुल किया है? कितनी आग में तपा तपा के उसने सोने को बनाया होगा। जब उसने वो कपड़े को बुना होगा तो कितनी देर वो मशीनों के सामने खड़ा होगा, उसने कितने केमिकल्स डाले होंगे, कैसे कॉटन को लेकर आया होगा, कैसे उसने कॉटन की खेती की होगी, कैसे ये कपड़े बनाने वाले ने सिलाई की होगी, कितने एफर्ट्स डाल के कितने प्यार से मेरे लिए बन के आ रहे हैं। छोटी छोटी चीजें देखो ना, कितनी चीजें हम यूज करते हैं। एक पानी की बोतल है, इस प्लास्टिक को बनाने के लिए कितनी गर्मी में खड़े होना पड़ता है, शायद आपको रियलाइज भी नहीं होगा। बहुत गर्मी होती है वहां फैक्ट्रीज में जहाँ पे ये बॉटल्स बनती हैं। मैं आसानी से बॉटल्स यूज करती हूँ। मेरे फोन्स, मेरे टीवीज, कितनी चीजों के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। हर उस जने को थैंक यू जो मेरी लाइफ को स्मूथ इजी बना रहा है। अगर मैं ईमानदारी से, दिल से, फीलिंग से उसकी आंखों में आंखें मिला के बोल सकती हूँ, तो मतलब मैंने अपने जीवन को बदलने का एक कामयाबी से एक अवसर को मैंने ग्रैब कर लिया। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा कि मैंने ये काम ईमानदारी से किया है ना, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में चेंज आने ही वाला है ना मिलन जी? बिल्कुल रिया जी, आप बिल्कुल सही। कितनी बार तो ऐसा भी होता है ना कि हम वो अगरबत्ती जलाते हैं, वो हाथ जो खुशबू रचते हैं ना, कभी आप उनके हाथ की कंडीशन देखो, उसके पीछे अरे, कितने लोगों की जी थैंक यू, तोड़ मेहनत है। तो थैंक हम यू। उनको क्यों नहीं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इवन जो चेकिंग वाले होते हैं, हम कंप्लेन करते हैं इतनी बड़ी लाइन लगा के बैठे हुए हैं, चेकिंग करनी क्या जरूरत है, अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तब हम उन्हीं के लिए बोलते हैं कि उन्होंने सही से चेक नहीं करा। तो वी हैव टू ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो जाए पर हमको हमारी कृतज्ञता का जादू बिखेरना ही बिखेरना है। मैं कंटिन्यू करूँ रीडिंग? यस, 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 और मतलब पढ़े जाइएगा क्योंकि टाइम पूरा है। मोस्टली हम्म। हमने एक्सप्लेन कर दिया है।
कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा। हाँ जी। ये रौंडापन हमको सिखा रही है कि अगर वो भूल गई तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई कि यार मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कैसे कर दी। वो वापस गई और उसने अपना काम किया। उसने दिल से शुक्रगुजारिता दिखाई और फिर सामने वाले की जो फीलिंग्स जागी, तो मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये हमको सिखा रहे हैं, हमको भी ऐसे ही करना है। जी जी मिलन जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहकाकर कल्पना करती हूँ कि उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं कई बार अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश हम्म, करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके और सुरक्षित रहे। कंटिन्यू करूँ? हाँ, एक्चुअली हाँ, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो वो हमें बता रही है कि हमको इसको करना कैसे है। जिस अगर हम इसको तहे दिल से करेंगे, एक तो हमारे उसमें जो फीलिंग्स आएंगी ना, वो इतनी होगी कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और वो दिन भर आपके इसमें रहेगी। और आप इसको चाहें तो जो सेवा करते हैं उसके लिए नहीं, आपके घर में अगर आपके हस्बैंड किसी जॉब पे जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर हाथ पे ऐसे लहरा के मैजिकल डस्ट कर सकते हैं कि वो उनकी डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंच जाए। अगर आपके यहाँ पे इवन आपका कोई प्रोजेक्ट चालू करने वाले होते हैं, तो वो बोल रही है वो कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी पहले वो मैजिकल डस्ट करती हैं। अगर वो देखते हैं कि कोई ड्राइवर या कोई उनके पास से कोई जा रहा है जो बहुत नर्वस है, बहुत स्ट्रेस में है, तो उसके ऊपर भी वो मैजिकल डस्ट करती हैं। मीन्स हम बाहर जाए, हम किसी व्यक्ति को देखें ना कि जो बहुत दुखी है, उसको हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर मैजिकल डस्ट कर सकते हैं। यस। और एक और बात जो उसने बताई, जो बहुत ध्यान से हमको समझना भी है, कि जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही तो उस गिर गड्ढे में गिर जाते हैं। गिर जाते कितनों ने ये कहावत सुनी है। तो वैसे ही जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं कि तुम्हारे सब सब काम पूरे हो, तुम खुश रहो, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो ना, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। तो उसके चेहरे पे तो मुस्कान आएगी आएगी। पहली मुस्कान मेरे चेहरे पे आएगी, पहली खुशी हैं। मैं महसूस करूंगा। मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। वो फीलिंग मुझे आएगी। मैं उस फीलिंग के लिए करूंगी यार, उसको तो छोड़ो। जब मैं किसी को ब्लेस करती हूँ, जिसके ऊपर मैं जादुई धूल छिड़कती हूँ, उसको अगर खुशी पहुंचती है ना, तो मेरा दिल आबाद हो रहा है यहाँ खुशियों से। तो उस चीज के ऊपर नजर रखे कि मेरा दिल है ना, मैं उसको हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। तो मुझे देना ही है थैंक यू सबको, है ना। सही नुकसान बात है। ही क्या है? नुकसान ही क्या है थैंक यू बोलने में? कुछ नुकसान नहीं है, मेरा क्या गया?
मैंने बस थैंक यू तो बोला, दिल से बोला, हंस के बोला, फील करके बोला कि सचमुच आप बहुत काम आए मेरे। थैंक यू जी। अब हमारे ऊपर है कि हम बद्दुआओं का चैनल बनना चाहते हैं या लोगों को दुआएं दे दे के दुआओं का चैनल बनना चाहते हैं। आज यस। अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती धूल गिरने की कल्पना कर लो तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यस, निरंतर मेरे लिए हर कोई काम कर रहा है तो मैं भी निरंतरता में जादुई धूल का छिड़काव करूंगी। और मैं ऐसा फील करूंगी, इमेजिन करूंगी कि वो यूनिवर्स समझ रहा है ना मेरी फीलिंग को। सामने वाला भले नहीं समझे, मैं बोलती हूँ यार मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, फील करती हूँ, बट उसका तो नेचर वैसा ही है, वो तो ऐसे ही किए जा रहा है। तो वो उसकी चॉइस है, आप उसके ऊपर नहीं जाइए। मैं यहाँ अपनी लाइफ बनाने बैठी हूँ। जो यूनिवर्स है ना वो मेरे को समझ रहा है ना, मेरा कनेक्शन उसके साथ है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि मैं पॉजिटिविटी में रहूंगी। तो जो ये यूनिवर्स और मेरी रील है, जो मेरा और यूनिवर्स का कनेक्शन है, जो वो धरातल है, उसमें मैं क्रिएट कर रही हूँ ये। मैं ऐसी गोल्डन लाइट फेंक रही हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स फेंक रही हूँ वहां पे। तो वो सारी मल्टीप्लाई होके वापसी मेरे पास ही आने वाली है। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ वो मेरा फ्यूचर बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। ये मैं किसी दूसरे के लिए, ये गलती में मत रहना कि मैं किसी दूसरे को यहाँ ब्लेस करने बैठी हूँ। हम राइट। सब इतने सेल्फिश है ना, इतने सेल्फिश है ना। पहले हम खुद को तो बना ले, फिर सेकंड स्टेज आएगी सेल्फलेस होने की। अभी तक तो हम अपने सेल्फिशनेस में बैठे हैं कि पहले मैं तो सुधर जाऊं। जब मैं सुधर जाऊंगी, जब मेरी आंखें खुल जाएगी, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी कि जैसे मैं खुश हुई हूं ना सारे खुश हो जाए। वो सेकंड स्टेज है सेल्फलेसनेस की। बट पहले अभी मैं तो समझूं, मैं अपना तो भला कर लूं। ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ। वो बोल रही है ना कि जो जो करोगे मल्टीप्लाई होके आएगा। यस। वो उन्होंने बोला है, इसमें असाइनमेंट भी बता दिया है कि आपको आज कोई भी 10 लोगों को चुनना है जिसके ऊपर आप जादुई धूल का छिड़काव करना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनको सामने करें। आप एक एक कमरे में बैठ जाएं आंख बंद करके, इमेजिन करें कि आप उन पे मैजिकल डस्ट कर रहे हैं और जब आप देख लें कि उसके ऊपर आपको वो जो बोलते हैं ना मैजिकल डस्ट जैसे जादुई धूल दिखने लग जाए गोल्डन कलर की, समझ जाना कि आपने ग्रेटिट्यूड की वो जो भावना है वो सही करी है और वो जादुई धूल का छिड़काव करा है। और हो यस। सके तो एक साथ ही करने की कोशिश करना 10 लोगों को, कि 2 लोगों को अभी कर ली, 2 को बाद में, वो फीलिंग उतनी नहीं आएगी। और हमको क्या करना है, हमको पहले लिस्ट बनानी है कि हम्म। कौन कौन मेरी लाइफ में मुझे सर्विसेज दे रहा है। आज मैं लिस्ट रेडी करूंगी, फिर सबका नाम लेके एक एक को धन्यवाद दूंगी। लिख के करेंगे तो और मजा आएगा। पर अगर आपको लगे कि लिस्ट लंबी है, लिख के नहीं कर सकती, तो सोच के ही कर लीजिए। बट ये काम छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने धर्म के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ ना, मुझे बहुत सपने पूरे करने हैं, तो मैं ये अपने लिए करूंगी। मुझे तो यदि चाहिए, मैं तो बहुत क्लैरिटी से बैठी हूँ मतलब यहाँ पे। मैं तो अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने बैठी हूँ। अब आप डिसाइड करो, आप क्या चाहते हो।
आपके हाथ में है। जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर और उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। यस। मैं कभी बीमार पड़ी होंगी, किस डॉक्टर ने मेरी दवाई की, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। कभी मुझे चोट लगी होगी, मेरी ड्रेसिंग कैसे हुई, मेरी स्टिचेस किसने की, उन सभी लोगों को याद करें। कहीं मुझे जॉब लगनी थी, किसी ने मुझे रेफर किया होगा, किसी ने मेरे नाम की अर्जी लगा दी होगी, मुझे जॉब मिल गई होगी। कहीं पर मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट की बुकिंग नहीं मिल रही होगी, किसी फ्रेंड ने बोला होगा मैं बुकिंग करवा देती हूँ। कहीं मेरी टिकट्स नहीं मिल रही होंगी, मुझे टिकट्स मिल गई, किसी ने मंदिर का दर्शन दिलवा दिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फेवर्स लेके बैठे हैं हम। आज अपने पास्ट में जाएंगे, वो सब इंस्टेंसेस को याद करेंगे, और जितना कर्जा बाकी है मेरे ऊपर, उस सारे कर्जे को चुकाना है। बैठ के एक एक को दिल से शुक्राना और देना है। प्रिया जी, कल संडे भी है, इसी के लिए आया है यस। कि कल हम बैठ के ये सारा काम कर सकें आराम से। अपनी अगर आप कोई बड़ी सी लिस्ट बनाना, हम्म, बड़ी सी लिस्ट बनाना। किसी ने मेरी शादी के लिए मेरे लिए अच्छी गुड वाइब्स दी होगी, कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, इसका रिश्ता आप हाँ में कर लीजिए। किसी ने मुझे रिश्ता दिया होगा मेरे हस्बैंड का, उसके शुक्राने। कभी किसी ने मुझे बताया होगा कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ पे डिलीवरीज ज्यादा अच्छे से होती है। मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूंगी ना, जहां जहां मुझे लगा कि हाँ मुझे हेल्प मिली। किसी ने अच्छा डॉक्टर रेफर किया, किसी ने अच्छा स्कूल रेफर किया, किसी ने बताया कि आप यहाँ ले जाओ, आपके बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ट्यूशन अच्छी मिलेगी, ट्यूशन टीचर्स अच्छी मिल गई, है ना। किसी ने बताया कि ये यूट्यूब में ये चैनल देख लो, यहाँ से रेसिपीज अच्छी आती है, तो आपका खाना अच्छा बनने लग गया। उसको भी थैंक्स देंगे, बहुत बहुत थैंक्स। मेरी आज तक की जितनी भी हेल्पर्स आई हैं, मेरे गार्डनर्स, हेल्पर्स, मेरी दूध वाली, मेरी सफाई वाली, बाथरूम क्लीनर्स, सबको, सोचो ना कितना कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे गंदगियों में हाथ डाल के साफ कर रहे हैं। हम उनको कचरे वाला बोलते हैं, नहीं, वो सफाई वाले हैं, सफाई हम कर्मी। कचरे वाले हैं जो हमारा फैला कचरा रहे हैं। लेके जाते हैं वो। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। यस। मंडे को हमारा मैजिकल मॉर्निंग का चैप्टर है, तो हम सुबह से ग्रेटिट्यूड्स में रहेंगे, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड्स में रहेंगे, सुबह का शुक्राना करेंगे। तो हम वो मंडे को सीखेंगे, तो हम मंडे वाला अभ्यास ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो सुबह उठते से जब तक आप तैयार होते हैं ना, जो चीज आप पकड़ रहे हो उसको थैंक यू थैंक यू, थैंक यू यस। फॉर माई बेड, थैंक यू फॉर माई फोन, थैंक यू फॉर द रूम, थैंक यू फॉर द फैन। आप जितना कर सकते हैं आपको याद रहे उतना करना। आई थिंक आज का चैप्टर सबको समझ आ गया होगा। यस। जी हर्षिता जी। सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करो ना, हम मैजिक डस्ट दे दें, सभी आए, सभी बैठे, सभी ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया। सभी को बहुत बहुत बहुत। मेरे पास बोरियां भर के मैजिक डस्ट से कब खत्म होंगी ना, वीडियोस ही ऑफ है, मेरी बोरी खत्म ही नहीं हो रही है। प्लीज आज तो खत्म करवा दो, एक बोरी खत्म करवा दो प्लीज। सब अपने वीडियोस ऑन करो, आईफोन, रचना जी, अनिला जी, जनगना जी,
प्रिया जी, संतोषी, प्लेजर, संतोष जी, प्रीति, सिम। बहुत बहुत मैजिक डस्ट, जो वीडियो ऑन रखे हैं, बहुत बहुत मैजिक डस्ट, बहुत बहुत मैजिक डस्ट, दिल से मैजिक डस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना आने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मीटिंग को इतना एनर्जाइज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी के वाइब्रेशंस काम आ रहे हैं। एक अकेले का काम है ही नहीं, मैं अकेले बैठ के करती रहूं ना, कुछ भी नहीं होगा। सबकी फीलिंग्स मिलके ये एनर्जी क्रिएट होती है। एक एक के ऊपर मैजिक डस्ट, एक एक के ऊपर मैजिक, एक एक का नाम लेके मैजिक डस्ट। रेखा जी, नीलम जी, शिप्रा जी, वंदना जी, किरण जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मैजिक डस्ट। आप हो तो हम कर पा रहे हैं, आप लोगों के कारण ही कर पा रहे हैं। आप लोग ही हमारे अंदर से फीलिंग्स निकाल पा रहे हो, पता है। आपका होना ही बहुत 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 कमाल की चीज है। और दिल से दुआ है, बने रहेंगे, 28 दिन तक बने रहेंगे, बहुत 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 एनर्जी के साथ। भगवान हमको हमेशा ये सब प्रैक्टिसेस में बनाए रखेगा। दिल से आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स है। अपनी जिंदगी को और मैजिकल बना सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? ये हर्षिता जी, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे आपका, क्यों? क्योंकि टाइम हो रहा है ना। और किसी थैंक यू। का कॉमन ग्रुप से कोई कुछ बोलना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक दिया जी, किसी का कोई यस, क्वेश्चन नहीं है। सभी को क्लियर है ना? बहुत सारी मैजिक डस्ट है आपके पास, मैंने सबका सैंक्शन करा दी हूँ बोरियों का। ठीक है, एक एक डस्ट की बोरी तो सबके पास है, अभी जितने लोग बैठे हैं मुझे दिख रही है सबके पास। और वो मैजिक डस्ट एक बोरी तो खत्म करनी है, आप ही सोचो कितने लोगों को देनी पड़ेगी। वो पूरी बोरी खत्म करके ही आना मंडे, ठीक है ना? सब प्रॉमिस करेंगे, अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि मैं बहुत सारी, मैं मेरा मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है यार, कि सबको ब्लेसिंग्स देना है। मेरे धर्म में पहले दिन से मुझे बताया गया कि माता पिता को ब्लेसिंग करो, धरती माँ को ब्लेसिंग करो, अपने हाथों को देख के बोलो लक्ष्मी माँ का धन्यवाद। हर एक के लिए मैं शुक्राने गाने आई हूँ। मेरे इंडियन की जो कल्चर है ना, इंडिया का, उसमें ही मुझे बोल दिया गया। पहले दिन से बच्चों को स्कूल में बताते हैं कि गुरु भगवान के जैसा होता है, माता पिता भगवान, सबको ब्लेसिंग दो, सूर्य को ब्लेसिंग दो। तो अभी मैं हर एक को, जो भी मेरे कांटेक्ट में आएगा ना, सबको ब्लेसिंग दूंगी, सबको थैंक यू बोलूंगी। मेरे चाहे पास वो मेरे लिए ना दिया जी, चाहे कितनी बार होता है ना वो व्यक्ति हमारे लिए वैसा काम नहीं करे, पर ठीक है ना, हमको हमारा जन्म ही हुआ है कि कोई भी हो कैसा भी हो, बस उसको मेरा ब्लेसिंग्स ही देनी है। मेरा जो चश्मा है ना, वो मुझे अलाउ ही नहीं करता क्या है किसी में कहता है? नेगेटिव देखने के लिए। वो अगर नेगेटिव है भी ना, मुझे दिख भी रहा है ना, तो मैं अपने आप को मारूंगी कि नहीं, गलत देख रही है तू, तू गलत देख रही है। कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई किसी का फोन नहीं आया तो हम सोच लेते हैं यार ऐसे हो गया रहेगा ये मेरा मन गंदा है यार, वो जो नेगेटिविटी डालता है। फिर जब उससे फोन में बात होती ना, तो कुछ बात ही नहीं होती। तो सारा क्रिएशन तो मैं ही कर रही हूँ, गंद तो मैंने रखा है मेरे मन में, क्लीनिंग तो मेरे को करनी है। दूसरा बेचारा कुछ करता ही नहीं है, इतना अच्छा है। हर एक इंसान अच्छा है, अच्छा ही है। भगवान ने गलत कुछ बनाया ही नहीं है। मेरी आंखें गंदगी देखती हैं, मेरा मन मेरे को दिखाता है गंदगी। मैं क्यों वो चॉइस कर रही हूँ गंदगी देखने की? जब मैं ग्रेटिट्यूड्स करना चालू करूंगी ना, मेरे को दिखेगा ही नहीं कोई गलत। कोई गलत है ही नहीं। अपने मन को बार बार बोलो कोई गलत है ही नहीं। तो झूठी है, दिया तो एक नंबर की झूठी है। कोई गलत नहीं है, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे, सब बहुत अपने अच्छे। अपने लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक आई है, तो होप आज। सबको 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 बहुत सारी मैजिक डस्ट देंगे, बहुत सारी मैजिक डस्ट देंगे। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। मेरे पास बहुत बोरिया है। एक खत्म करती हूँ ना, भगवान दो और भेज देता है कि अच्छे से मेरा काम कर रही है, ये भगवान का काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। वो इतना खुश हो जाता है ना, इसको अब 4 बोरी दूंगा। अच्छा एम्प्लॉय होता है ना, तो हम बोलते हैं इसको ये जिम्मेदारी लेने के काबिल है, इसको मैं 2 बोरी और दूंगा, 4 बोरी और दूंगा। और जो हमारे जीवन में मैजिक्स होंगे, वो तो बरकत हमको ऐसे ही मिल रही है। कितने सारे मैजिक्स ऑलरेडी हो ही रहे हैं। ठीक है ना, हम अभी नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे मंडे को। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज मैसेज करके, ग्रुप ओपन करूंगी आज, ग्रुप में सब शेयर करना। और अपना अपना असाइनमेंट्स भी भेजना जो लोग कर रहे हो।
क्योंकि फायदा वहीं से ही होगा, बिना लिखे तो यहाँ कुछ से तो नहीं सिर्फ होगा। आनंद की अनुभूति होगी, मेन तो वही है, असाइनमेंट इज द की टू सक्सेस। यस, सबको मैजिक डस्ट, सब संडे है ना, जिसका जिसका जो असाइनमेंट छूट गया है सब पूरा कर लेंगे, सब पूरा करके बताएंगे, ग्रुप में सब फोटोज डालेंगे अपने अपने असाइनमेंट, एकदम ब्यूटीफुली लिखा हुआ असाइनमेंट भेजेंगे। चलिए जी, इसी भावना के साथ हम आज की मीटिंग को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।